छकवा। आई डोंट नो, मैंने इसको सही से प्रोनाउंस किया है शायद, छकवा। कोंकण डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का, ये बहुत ही फेमस है अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी डेटीज़ भी पाई जाती हैं जिनका अक्सर ओवरलैप होता है, वहाँ के जो लोकल जो स्पिरिट्स है वहाँ से ओवरलैप होता है। तो आज की कहानी है पल्लव जैन की, और वो हमें आज छकवा भूत के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा स्पिरिट होता है ना जो आपको भ्रमित कर देता है, और आप एक ही चीज़ को बार बार करने लगते हैं, और अंत तक जब आप हैरान हो जाते हैं तो वो आपके साथ तब कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो आपके सामने कभी भी ऐसे आमने सामने नहीं आएगा, लेकिन वो आपको परेशान करेगा इसके बाद जाकर, जब आप हैरान हो जाएंगे और आपके शरीर में ताकत नहीं बचेगी, तभी जाके वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। याद रखिएगा, वो आपकी जान तक ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी भी मिनी हॉरर सीरीज के अंदर आती है, और मेरा नाम है दिबोलिना भट्टाचार्य जी। आप सुन रहे हैं दी वाइल्ड वुमेन की स्टोरीज। ये जो कहानी है पल्लव जैन की, यहाँ पे वो लिखते हैं कि ये घटना उनके मामा जी और मौसी जी के साथ घटी थी। अब देखिए क्या होता है कि अभी उनकी उम्र 45 इयर्स की है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि तब वो एकदम छोटे थे, 3-4 साल के थे, और तब उनके मामा जी और मौसी जी उनके घर से, मतलब उनके जीजा जी के घर से, उनके मामा जी और मौसा जी के तो जीजा जी होंगे ना, पल्लव जैन के पिताजी, तो उनके जीजा जी के घर से वो लोग अपने खुद के घर जा रहे थे, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। और उस वक्त अभी जैसे कि टैक्सी है और बाइक है, ये वो कितना कुछ है ना, ट्रैवलिंग ऑप्शंस हमारे पास, लेकिन तब ये सब नहीं था। तब क्या था, बसेस थी और साइकिल्स थी। तो लोग अक्सर क्या करते थे कि जल्दी जाना है, खुद के हिसाब से जाना है, तो चलो साइकिल ही ले लेते हैं। तो साइकिल से वो दोनों जा रहे थे। तो दो जो गांव होता है ना, गांव के बीच में बहुत सारा ऐसा पहाड़ आता है, छोटा छोटा पहाड़ आता है, ऐसे टर्निंग होता है, ये वो वगैरह वगैरह। तो अब मामा जी और मौसी जी दोनों बात कर कर जा रहे थे और बोल रहे थे कि चलो ये तो 20 मिनट का रास्ता है, हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं और फटाक से मतलब पहुंच जाएंगे 4-5 मिनट के अंदर। तो इसके लिए मामा जी ने मौसी जी को मना किया था, ठीक है ना। लेकिन मौसी जी सुनी नहीं, कहने लगी कि अरे भैया आप डरते क्यों हो, मतलब यहाँ से यहाँ ही तो है, चलिए ना 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो 5 मिनट खत्म ही नहीं हो रहा था। करते 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 करीबन 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन वो लोग अपने घर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मामा जी और मौसी जी अपने घर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। रीजन क्या थी? रीजन अंत में जाकर मामा जी को पता चला कि जो ये सब उन लोगों के साथ हो रहा है, ये एक भ्रम जाल है, और ये जाल जो है ये किसी और का नहीं है, ये है छकवा भूत का। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक ऐसा भ्रम जाल बना देता है कि आप उसमें फंस जाते हैं और उससे कभी निकल ही नहीं पाते हैं। तभी मामा जी ने अपने पॉकेट से, वो हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा रखते थे, ठीक है, तो वो अपने पॉकेट से हनुमान जी को निकालते हैं और वहाँ पे जोर जोर से हनुमान चालीसा वो पाठ करते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी आप हमें रास्ता दिखाइए, अब मतलब हमें जहाँ से भी जो भी रास्ता मिलेगा वही सही रास्ता होगा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये कहने के साथ ही साथ मामा जी और मौसी जी दोनों वहाँ से निकल गए, और जब वो साइकिल चला रहे थे, बस 4-5 मिनट बाद ही उन्होंने अपना घर अपने ठीक आंखों के सामने पाया। जब वो लोग घर पहुंचे तब मामा जी ने ये जो पूरी घटना थी वो अपने माता जी के साथ शेयर की, यानी कि जो पल्लव जैन जो है उनकी जो नानी माँ है, उनकी नानी माँ के साथ उनके मामा जी ने ये पूरी घटना बताई और कहा कि आप लोगों को कभी भी वो रास्ता से नहीं जाना है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सुबह शाम रात ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आप उस लूप में फंस जाते हैं ना, तो भ्रम जाल में फंस जाते हैं, तो निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। आपको पता पड़ना पड़ेगा कि इस भ्रम जाल से आखिर निकलना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 20 मिनट का रास्ता शॉर्टकट से जो वो लोग 5 मिनट में जाने वाले थे, वो लग गया उनको करीबन 1-2 घंटा। वो तो सही था कि मामा जी साथ थे,
पल्लव जैन ने कहा कि मामा जी अक्सर जब वो भी बड़े हुए थे और वो कभी कभी जिद करते थे कि चलिए शॉर्टकट ले लेते, तब मामा जी ने एक बार उन्हें ये कहानी बताई और कहा कि बेटा कुछ भी कर ले लेकिन इस रास्ते से कभी भी नहीं जाना है। दोस्तों, आज ये थी एक कहानी चक्रा भूत के बारे में। आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आएगी और मैं एक प्लेलिस्ट अटैच करके दूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मेरी कहानियों से जुड़ पा रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है बहुत और कहानियाँ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। छकवा, आई डोंट नो मैंने इसको सही से प्रोनाउंस किया है शायद, छकवा। कोंकण डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का, ये बहुत ही फेमस है अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी डेटीज़ भी पाई जाती हैं जिनका अक्सर ओवरलैप होता है, वहाँ के जो लोकल जो स्पिरिट्स है वहाँ से ओवरलैप होता है। तो आज की कहानी है पल्लव जैन की और वो हमें आज चकवा भूत के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा स्पिरिट होता है ना जो आपको भ्रमित कर देता है और आप एक ही चीज़ को बार बार करने लगते हैं और अंत तक जब आप हैरान हो जाते हैं तो वो आपके साथ तब कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो आपके सामने कभी भी ऐसे आमने सामने नहीं आएगा, लेकिन वो आपको परेशान करेगा इसके बाद जाकर जब आप हैरान हो जाएंगे और आपके शरीर में ताकत नहीं बचेगी, तभी जाके वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। याद रखिएगा, वो आपकी जान तक ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी भी मिनी हॉरर सीरीज के अंदर आती है और मेरा नाम है दिबोलिना भट्टाचार्य जी। आप सुन रहे हैं दी वाइल्ड वुमेन की स्टोरीज। ये जो कहानी है पल्लव जैन की, यहाँ पे वो लिखते हैं कि ये घटना उनके मामा जी और मौसी जी के साथ घटी थी। अब देखिए क्या होता है कि अभी उनकी उम्र 45 इयर्स की है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि तब वो एकदम छोटे थे, 3-4 साल के थे और तब उनके मामा जी और मौसी जी उनके घर से, मतलब उनके जीजा जी के घर से, उनके मामा जी और मौसा जी के तो जीजा जी होंगे ना, पल्लव जैन के पिताजी, तो उनके जीजा जी के घर से वो लोग अपने खुद के घर जा रहे थे, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। और उस वक्त अभी जैसे कि टैक्सी है और बाइक है, ये वो कितना कुछ है ना, ट्रैवलिंग ऑप्शंस हमारे पास, लेकिन तब ये सब नहीं था। तब क्या था, बसेस थी और साइकिल्स थी। तो लोग अक्सर क्या करते थे कि जल्दी जाना है, खुद के हिसाब से जाना है तो चलो साइकिल ही ले लेते हैं। तो साइकिल से वो दोनों जा रहे थे। तो दो जो गांव होता है ना, गांव के बीच में बहुत सारा ऐसा पहाड़ आता है, छोटा छोटा पहाड़ आता है, ऐसे टर्निंग होता है, ये वो वगैरह वगैरह। तो अब मामा जी और मौसी जी दोनों बात कर कर जा रहे थे और बोल रहे थे कि चलो ये तो 20 मिनट का रास्ता है, हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट ले लेते हैं और फटाक से मतलब पहुंच जाएंगे 4-5 मिनट के अंदर। तो इसके लिए मामा जी ने मौसी जी को मना किया था, ठीक है ना। लेकिन मौसी जी सुनी नहीं, कहने लगी कि अरे भैया आप डरते क्यों हो, मतलब यहाँ से यहाँ ही तो है, चलिए ना 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो 5 मिनट खत्म ही नहीं हो रहा था। करते 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 करीबन 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन वो लोग अपने घर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मामा जी और मौसी जी अपने घर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। रीजन क्या थी? रीजन अंत में जाकर मामा जी को पता चला कि जो ये सब उन लोगों के साथ हो रहा है ये एक भ्रम जाल है और ये जाल जो है ये किसी और का नहीं है, ये है छकवा भूत का। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक ऐसा भ्रम जाल बना देता है कि आप उसमें फंस जाते हैं और उससे कभी निकल ही नहीं पाते हैं। तभी मामा जी ने अपने पॉकेट से, वो हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा रखते थे, ठीक है, तो वो अपने पॉकेट से हनुमान जी को निकालते हैं और वहाँ पे जोर जोर से हनुमान चालीसा वो पाठ करते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी आप हमें रास्ता दिखाइए, अब मतलब हमें जहाँ से भी जो भी रास्ता मिलेगा वही सही रास्ता होगा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये कहने के साथ ही साथ मामा जी और मौसी जी दोनों वहाँ से निकल गए और जब वो साइकिल चला रहे थे बस 4-5 मिनट बाद ही उन्होंने अपना घर अपने ठीक आंखों के सामने पाया।
जब वो लोग घर पहुँचे तब मामा जी ने ये जो पूरी घटना थी वो अपने माताजी के साथ शेयर की, यानी कि जो पल्लव जैन जो है उनकी जो नानी माँ है, उनकी नानी माँ के साथ उनके मामा जी ने ये पूरी घटना बताई और कहा कि आप लोगों को कभी भी वो रास्ता से नहीं जाना है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सुबह शाम रात ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आप उस लूप में फंस जाते हैं ना, तो भ्रम जाल में फंस जाते हैं तो निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। आपको पता पड़ना पड़ेगा कि इस भ्रम जाल से आखिर निकलना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 20 मिनट का रास्ता शॉर्टकट से जो वो लोग 5 मिनट में जाने वाले थे, वो लग गया उनको करीबन 1-2 घंटा। वो तो सही था कि मामा जी साथ थे। पल्लव जी ने कहा कि मामा जी अक्सर जब वो भी बड़े हुए थे और वो कभी-कभी जिद करते थे कि चलिए शॉर्टकट ले लेते, तब मामा जी ने एक बार उन्हें ये कहानी बताई और कहा कि बेटा कुछ भी कर ले लेकिन इस रास्ते से कभी भी नहीं जाना है। दोस्तों, आज ये थी एक कहानी चक्रा भूत के बारे में। आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आएगी और मैं एक प्लेलिस्ट अटैच करके दूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मेरी कहानियों से जुड़ पा रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। लाइक कमेंट कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है बहुत, और कहानियाँ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।